Investment in stock market are subject to market risk. Please read all the terms and condition disclosure disclaimer before investing. आज 26 जून 2025 को इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली दोस्तों। हमने देखा कि सेंसेक्स ने लगभग 1000 पॉइंट्स की 1.21% की तेजी के साथ 83,755.87 पर क्लोज हुआ है। पहली बार 2025 में ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। निफ्टी ने लगभग 304 अंक की बढ़ोतरी दी है और ये अभी तक के उच्चतम स्तर पर है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसके कुछ रीज़न है कि जिसकी वजह से कि स्टॉक मार्केट में तेजी रही। डॉलर में कमजोरी है। अमेरिका डॉलर इंडेक्स 3 साल के न्यूनतम स्तर पर है। ईरान और इजराइल का जो सीज फायर है, संघर्ष विराम हुआ है, इसकी वजह से भी पॉलिटिकल लेवल पर जो तनाव होना चाहिए वो कम है। और क्रूड ऑयल में गिरते हुए दाम। सेक्टर की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा जो सेक्टर ने मजबूती दिखाई है वो है मेटल सेक्टर, जो लगभग 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। और बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में भी हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिले। अगर कुछ स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं तो देखें, मेटल सेक्टर में आज जो सबसे ज़्यादा तेज़ी रही है वो रही है हिंद कॉपर में लगभग 5% की, स्टील में लगभग 4% की। सारे ही स्टॉक आज मेटल सेक्टर के प्लस में रहे हैं। हम अगर परसेंटेज वाइज देखें, फ्यूचर्स के जो स्टॉक है, दल भारत ने आज सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दी है, लगभग 6% की तेजी के साथ आज बंद हुआ है। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं, समझते हैं निफ्टी का। आज देखिए, निफ्टी की आज जो क्लोजिंग है वो हम 2 दिन से देख रहे हैं मार्केट में कि जो क्लोजिंग दे रहा है मार्केट वो 25,000 के ऊपर दे रहा है। कल भी 25,000 के ऊपर क्लोजिंग थी, उससे पहले भी निफ्टी ने 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी और ये इंडिकेशन दे दी थी टेक्निकली कि मार्केट में एक तेजी रहने के आसार है। और एज इट इज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मंथली एक्सपायरी होगी वो मार्केट में एक तेजी के साथ रहेगी और निफ्टी ने एक बहुत शानदार तेजी दी है, 25,549 के लगभग बंद हुआ है। अब प्रश्न उठता है, क्या निफ्टी ऑल टाइम हाई जो है लगभग 26,300 का, उसको ब्रेक करेगा या नहीं करेगा? देखिए दोस्त, जो मार्केट ने अभी पैटर्न बनाया है, जो डिमांड और सप्लाई जोन है, और मार्केट ने जिस तरीके से ट्रायंगल का बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है, पॉसिबिलिटीज लग रही है कि आने वाले दिनों में भी मार्केट में एक तेजी के आसार रह सकते हैं। इसके मुख्य कारण है आरबीआई ने जो कैश रिजर्व रेशियो में कटौती की थी, प्लस जो रेपो रेट में भी 50.50 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी, प्लस अभी जो एक अनसर्टेनिटी आई थी इसराइल और ईरान के युद्ध की वजह से, उसमें सीज फायर की वजह से वो भी जो अनसर्टेनिटी उसको पूरा समाप्त कर दिया है। क्रूड ऑयल के दाम जो अपने ऊंचाई पर पहुंच गए थे, वापस से उसमें हमने गिरावट देखी है। तो सारे जियो पॉलिटिकल जो भी हैं रीज़न हैं वो सारे फेवरेबल है मार्केट में। तो लग रहा है, तो टेक्निकली भी निफ्टी को सपोर्ट दिख रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अपने नियर जो 26,300 के लेवल है, ऑल टाइम हाई है, को तोड़ने की पॉसिबिलिटीज बरकरार है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का वो इंटैक्ट है। कल के लिए समझते हैं कि कल का दिन क्या हो सकता है। मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है 25,000 के ऊपर दी है, बहुत शानदार क्लोजिंग दी है, पूरा बुल कैंडल बनाया हुआ है। कल के दिन फ्राइडे है, वीकली क्लोज रहेगा, हो सकता है कि हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। लेकिन अगर मार्केट वापस से इन लेवल्स पे आता है, मार्केट वापस से ये जो ब्रेकआउट के लेवल है 24,333 के आसपास आता है, तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगी और वापस से लग रहा है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो हावी हो सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट में एक, मान लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिलती है, एक रिट्रेसमेंट नहीं आता और मार्केट नियर अबाउट यहीं सस्टेन करता रहता है, और मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता है और थोड़ा समय भी यहाँ बिताता है, तो पूरी पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट अपने हाई को ब्रेक करने के बाद जो ऑल टाइम हाई है उस तरफ मार्केट एक मूव ले सकता है। ये था निफ्टी का मूव। अब समझते हैं बैंक निफ्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर है, उसका जो प्रीवियसली ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक कर दिया है आज।
तो बैंक निफ्टी में भी कल लग रहा है कि एक मोमेंटम रहेगा। 57,206.70 पे क्लोज हुआ है, लगभग 1% की वृद्धि के साथ बंद हुआ है ये। स्ट्रैटेजी कल के लिए इसमें बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी प्रेफर है, बट ये जो ब्रेकआउट का लेवल है, अगर मार्केट यहाँ मिलता है वेल एंड गुड, कि लग रहा है टेक्निकली समझ में आ रहा है कि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है ये वाला जो तोड़ा हुआ है मार्केट ने, तो इसके नीचे इतनी इजली तो नहीं जाना चाहिए मार्केट को। बट अगर यहाँ आता है और यहाँ थोड़ा सा मार्केट होल्ड करता है इन लेवल्स को और सस्टेन करता है और उसके बाद निकलता है, तो एक यहाँ से हमें एक बाइंग साइड में मूव देखने को मिल सकता है। ओवरऑल स्ट्रैटेजी बाइंग ऑन डिप्स है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी हम बात करें तो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो भी इंटैक्ट है, और पॉसिबिलिटीज़ है कि बैंक निफ्टी भी फर्दर यहाँ से हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। हम कई बार से अपने प्रीवियस वीडियो में सेक्टर का डिस्कस कर रहे हैं, निफ्टी ऑटो आज उसकी बात करते हैं। निफ्टी ऑटो अपने, ये देखिए आज एक बार उस सप्लाई जोन में आया है मार्केट, और यहाँ पर उसने क्लोजिंग जो दी है डेली कैंडल, बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। देखिए 24,200 के निफ्टी ऑटो के अच्छे लेवल है, मार्केट इनको ब्रेक करेगा तो एक यहाँ से हमें मोमेंटम ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटीज लग रही है कि लगभग आज 24,000 का हाई लगाया हुआ है, आज का हाई है 23,979 का हाई है 979 का, 24,200 24,200 का लेवल जैसे ही करेगा हमें एक सडन शार्प मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो सप्लाई जोन है इसको मार्केट ओवरलैप कर लेगा, और उसके बाद लग रहा है कि एक मोमेंटम निफ्टी ऑटो में और ऑटो स्टॉक्स में हमें देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।